जब भगवान को आप भोग लगाते हैं तो कितना पुण्य मिलता है पता है आपको? तांबड़िया जी श्रद्धा पूर्वक शुद्धता पूर्वक तुलसी पधरा के भगवान को भोग लगाने का कितना पुण्य है। सारे ब्रह्मांड में चींटी से ब्रह्मा पर्यंत जितने जीव हैं उन सबको भोजन कराने का जितना पुण्य मिलेगा उतना भगवान को भोग लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड है। अब आप कहोगे कि भैया भगवान को खिलाने की क्या आवश्यकता है, वो तो सारी दुनिया को खिला रहे हैं। तो सच्ची बात है, खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनको भूख लगती है ना उनको प्यास लगती है, तो भगवान है। पर यदि आप उनको भगवान मानोगे तो वो कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप उनको अपना लाला माने फिर उनको सब चाहिए। पंकज जी गिरिराज जी में एक संत विराजते थे, पुष्टि मार्गी थे, बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। वृद्ध शरीर था और पुष्टि मार्ग में सेवा की पद्धति है कि एक बार यदि सेवा करके बाहर निकल आए तो दोबारा जब भी जाएंगे तो स्नान करके वस्त्र बदल के ही जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। अपरस की सेवा वहां बहुत ध्यान रखा जाता है, पवित्रता का। तो वो अपने ठाकुर जी को अपना लाला पुष्टि मार्ग में कन्हैया को अपना लाला मानते हैं। अष्टयाम सेवा होती है, सवेरे बड़े प्रेम से उत्थापन कराते हैं, गरम जल की झाली रखते हैं। देखो सेवा में भाव की प्रधानता है। अभी जैसे ठंडी शुरू हो गई तो अपने ठाकुर जी को थोड़ा उष्ण जल से नहलाया करो, थोड़ा गरम गरम पानी, ठंड लग जाएगी। हम तो गीजर के पानी से नहाते हैं और ठाकुर जी को ठंडा ठंडा पानी चढ़ा रहे हैं, ठीक नहीं है। थोड़ा गर्म करके फिर उनको बढ़िया कोमल कपड़े से पहुंचा करो। उनके श्रीअंग बहुत कोमल है, कहीं उनको चोट ना लग जाए, रगड़ ना जाए। हाँ, कई लोग जो है देखे कि ठाकुर जी का श्रीअंग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो वो बढ़िया पीतांबरी लगा के रगड़ दे। ये थोड़ी सेवा है। पंकज जी गुरु जी सुनाते हैं वो पहाड़ी बाबा के समय की कि ये जो मलुक पीठ के पास वो पहाड़ी बाबा का जो स्थान है खाक चौक की घटना है कि जब महाराज जी बाहर गए तो पुजारी जी को कह गए सेवा करिए, और पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी का विग्रह थोड़ा सा मलिन ऐसा लग रहा है, कुछ चमक कम लग रही है, तो उन्होंने कोई चीज से उसको रगड़ दिया। और रगड़ दिया तो जब पहाड़ी बाबा लौट के आए और दर्शन करने, उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। कलकत्ता में थे वो, तो कलकत्ता में पहाड़ी बाबा थे, वहां उन्होंने स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी का पूरा अंग छिल गया, उसमें रक्त आ रहा है, पूरा छिला हुआ है। उन्हें लगा ऐसा कैसे हो गया, उन्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन हुआ और पूरा अंग छिला हुआ देखा। वहां से आए, आके तुरंत जो है मंदिर खुलवाया, जाके देखा तो पुजारी जी तो खुश हो रहे थे कि महाराज जी खुश होंगे कि देखो कितने बढ़िया चमका दिए। बाबा बहुत रोए, ये तुमने क्या किया, पूरा श्रीअंग इनका छिल गया है, इनको पीड़ा हो गई है। और फिर उन्होंने बढ़िया लेप बना बना करके, और वो लेप ठाकुर जी को कुछ दिनों तक लगाया और खूब रोते रहे व्याकुलता से कि देखो ठाकुर जी का अंग छिल गया, ठाकुर जी को कितनी पीड़ा हो गई। कुछ दिनों तक औषधियों का लेप किया। फिर ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि अब मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूं, हम एकदम बिल्कुल बढ़िया हो गए। और जब ठाकुर जी ने कह दिया हम एकदम ठीक हो गए और अच्छे होके आए, तब उनको शांति हुई। तो सेवा में भाव की प्रधानता है। अब वो गिरिराज जी की हम जो घटना सुना रहे थे वो अपने लाला समझते थे। और एक दिन क्या हुआ तांबड़िया जी कि ठाकुर जी को भी अपने भक्तों के साथ विनोद सूझता है। जैसे ही बाबा सेवा करके बाहर निकले, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शाम का समय था। बाबा शयन करा के बाहर आए और कन्हैया ने आवाज लगाई, बाबा रजाई खसक गई, थोड़ी ठंड लग रही है, ठीक कर दो। बाबा को लगा बेचारे लाला की रजाई खसक गई, तुरंत ठंडे पानी से स्नान किया, तुरंत वस्त्र बदले, अंदर गए और जाके अपने लाला को ठीक से उड़ा के सुलाया। अब थोड़ी देर हुई होगी, फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, जैसे बाहर आए थोड़ा कुछ करने लगे, फिर आवाज आई, बाबा क्या हुआ?
बोले अभी भी ठंड लग रही है, थोड़ा और उड़ाओ ना। फिर स्नान किया, फिर अपने वस्त्र बदले, फिर अंदर गए। अब बाबा ठुठुर गए, वृद्ध शरीर, लेकिन लाला के सुख का विचार करके गए, लाला को उड़ा दिया। अब आराम से सोना, बोले ठीक। फिर बाहर आए, थोड़ी देर हुई, फिर लाला ने आवाज लगाई, बाबा अब क्या हुआ? बोले यहां एक बिल्ली बैठी है, उससे मुझे डर लग रहा है, इसको भगाओ। अब तो बाबा समझ गए कि ये सब तो मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है। बाबा थोड़े चिढ़ गए, कितना परेशान करता है। और स्नान करके कपड़े बदल के अंदर गए और जाके बोले, सुन, रावण कुंभकर्ण से तुझे डर नहीं लगा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से तुझे डर नहीं लगा, और बिल्ली से तुझे डर लग रहा, भगा नहीं सकता, मुझे परेशान हैरान कर रखा है। सोई कन्हैया उठ के बैठ गए, बोले सुनो बाबा, यदि मुझको भगवान मानो तो फिर बिल्ली तो क्या, मुझे काल से भी डर नहीं लगता, कभी काल भी आ जाए तो मैं डरता नहीं हूं। पर यदि मुझे अपना लाला मानते हो तो मुझे ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और डर भी लगता है। लाला मानते हो तो फिर लाला की तरह सेवा करो, पर ऐसे क्यों मान रहे हो? पंकज जी, एक बार बाबा सूरदास और तुलसीदास दोनों बैठे थे, कुछ सत्संग की चर्चा हो रही थी, और चर्चा होते होते उसी बीच में क्या हुआ कि एक हाथी आया जो कि बिगड़ गया था। वो क्रोध में भरा हुआ हाथी लोगों को इधर उधर पछाड़ता सा आ रहा था। लोगों ने कहा भागो भागो भागो, हाथी आ रहा है। तो सूरदास जी भागे और तुलसीदास जी नहीं भागे, बैठे रहे। हाथी निकल गया, उसने कुछ करा नहीं। तो सूरदास जी से तुलसीदास जी ने पूछा कि क्या तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं है जो तुम उठ के भाग गए? इतना सुनते ही सूरदास जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और क्या बोले, देखो तुम्हारे राम जी तो 16 वर्षीय धनुष बाण धारण करने वाले सर्व समर्थ हैं, इसलिए तुम्हारे को हाथी से बचा लेंगे। पर मेरे कन्हैया तो छोटे से लाला है, और छोटे से लाला को मैं हाथी से भिड़ाऊं ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं ही भाग जाता हूं। मैं अपने छोटे से लाला को हाथी के सामने क्यों लाऊं? भाव देखिए आप, तो सेवा में भाव की प्रधानता है। आप जब भगवान को भोग रखते हैं तो भगवान को भोग लगाने से कितना पुण्य मिलता है? सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का। कई लोग कहते हैं महाराज जी खाते तो है ही नहीं, भगवान रखने से क्या फायदा? हमने कहा भैया खाते होंगे तो मैं दिखता नहीं। बोले नहीं, रत्ती भर भी कम नहीं होता। हमने कहा एक बात बताओ, हम 2 पुष्प सामने रखते हैं, एक पुष्प ऐसा है जिसका रस अभी भ्रमर ने नहीं लिया, और एक पुष्प ऐसा है जिसके ऊपर भ्रमर बैठ करके उसका रस ले गया। आप उसमें अंतर बता सकते हैं कि इस फूल का रस भौरे ने ले लिया, इसका नहीं लिया? कोई अंतर समझ में नहीं आता। तो एक छोटा सा भ्रमर रस लेके चला जाए और हम उसका अनुमान न लगा पाए, उसको समझ ना पाए, और भैया हमारे सारग्राही जनार्दन जो है भगवान श्री हरि हमारे भोग का रस ले लेते हैं, वो समझ में नहीं आता। वो तो जिसके अंदर भाव है उसी को दिखता है। भाव होगा तो कर्मा की तरह खिचड़ी खाने भी आ जाएगा, भाव होगा तो विदुरानी की तरह छलके भी पालेगा।